नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टी यूट्यूब चैनल के एमसीक्यूज पर। हम आज वर्ल्ड ज्योग्राफी पर बात करेंगे। ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसे आप विश्व भौतिक भूगोल भी कह सकते हैं और ये समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से समझने के लिए पार्ट फर्स्ट जो इसका दिया गया है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे यदि एक बार देख लेते हैं तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या अन्य नोट्स आप चाहते हैं ज्ञान ट्री के, तो जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब हम प्रश्न प्रारंभ करने से पहले एक बात ये बताना चाहेंगे कि यह जो प्रश्न हैं ये विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके और महत्वपूर्ण हैं तथा आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। ये प्रश्न आपके एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसआई, पुलिस और अन्य समूह गा और घा मीन्स ग्रुप सी और डी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है? यह ज़्यादा अच्छा आपको तभी समझ में ये वाली एमसीक्यू आएगी जब आप पहली पढ़ लेंगे। फर्स्ट का डिस्कशन में जाकर आप पढ़ लें तो आपको पहली तो बात है कि आपके पास प्रश्नों का बल्क ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा है कि आपको ये प्रश्न और थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है? बर्बरी, जमनापारी, ब्लैक बंगाल या बीटल? इसमें जो सही है वो है जमनापारी। जमनापारी भारतीय उपमहाद्वीप की बकरी है जिसका दैनिक उत्पादन 2 किलोग्राम है। यह रोज 2 किलोग्राम दूध देती है। चिली में स्थित चुकी माता स्थान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? चुकी माता। लोहा, तांबा, जिंक या यूरेनियम? इसमें जो सही है वो क्या होगा? तांबा। चुकी माता विश्व का सबसे बड़ा तांबा अयस्क खदान है। इसका प्रारंभ सन 1882 ईस्वी में किया गया। इस खदान का प्रारंभ जो कि चिली में है। निम्नलिखित में से किस सागर की तट रेखा नहीं है? श्वेत सागर, तस्मानिया सागर, सरगासो सागर या जापान सागर? इसमें जो आपका सही होगा वो होगा सरगासो सागर। इसकी चारों ओर 4 जलधाराएं हैं और ये जिसमें समुद्री जायर का निर्माण होता है। इसके पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, पश्चिम तरफ गल्फ स्ट्रीम है तथा उत्तरी तरफ अटलांटिक जलधाराएं हैं। पूर्वी तरफ कैनरी जलधारा है तथा दक्षिणी तरफ अटलांटिक भूरेखीय जलधारा है। तो इस हिसाब से इसके चारों तरफ जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में से किस देश में कॉफी के पौधे की उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने, वियतनाम, ब्राज़ील, पेरू या इथियोपिया? इसमें जो सही है वो है इथियोपिया। 10वीं सदी में इथियोपिया में कॉफी पौधे की उत्पत्ति की पुष्टि होती है। इथियोपिया की ओरोमा जनजाति ने सबसे पहले कॉफी के प्रभाव का अनुभव किया था। ओरोमो जनजाति। विश्व के सबसे बड़े सोलर हीटर के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन या जर्मनी? इसमें जो सही है वो कौन है? चीन। सोलर वैली परियोजना का शुभारंभ जो हुआ वो 2007 सन 2007 में हुआ। ये प्रोजेक्ट 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी अनुमानित जो लागत है अनुमानित वो है 740 मिलियन डॉलर। भारत में हायसिंथ नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? इसमें आपका सही है दक्षिणी अमेरिका। ये हायसिंथ भारत में लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैली है। 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैली है। जल स्रोतों में पौधों, मछलियों और जीवों के विकास को यह रोक देती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में नमी संचय करने की क्षमता
वो आवश्यकता पड़ने पर पौधे के विकास के लिए छोड़ने की क्षमता है। ऑप्शन है आपके पास एलुवियल, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लाल और पीली मिट्टी। तो जल धारण की सर्वाधिक क्षमता आपकी काली मृदा में होती है। सिंडर कोन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वार, भंवर, उष्णकटिबंधीय तूफान या ज्वालामुखी? इसमें सही है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के जो मुख का निर्माण है वेंट के निकट ही सिनकोन का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस समय काल के दौरान महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया लगभग रुक जाती है? क्वाटरनरी काल, नियोजीन काल, पेलियोजीन काल या सेनोजोइक काल? इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ए आंसर, क्वाटरनरी काल। आप हमारे साथ साथ आंसर जरूर कमेंट में बताते रहें, जिससे आपका भी स्वांकलन होता रहेगा। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण अधिकतर खनिजों का निर्माण हुआ है? ग्रेट ऑक्सीजनस घटना, कैम्ब्रियन और दोसियन विलुप्त, केटी घटना या पार्मियन ट्रांसक्यूब विलुप्त? तो इसमें जो आपका सही है वो होगा ऑप्शन ए, जिसको हम कहते हैं ग्रेट ऑक्सीजनस घटना। यह घटना अब आज से 2.45 अरब वर्ष पहले हुई थी। भूगर्भिक टाइम स्केल के अनुसार विभिन्न कालों का सही क्रम बताएं। तो आपका पहला है ऑर्डोविसियन, पर्मियन, जुरैसिक और पालियोजीन। यही ये जो घटना है यही सही क्रम है। पहले ऑर्डोवियन, फिर पर्मियन, फिर जुरैसिक, फिर पालियोजीन। इस हिसाब से काल चले हैं। अकास्ता नीस किस देश में पाई जाती है? ब्राजील में, चिली में, कनाडा में या पेरू में? इसमें जो सही है वो है आपका कनाडा। अकास्ता नीस कनाडा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्लेव क्रेटन में पाई जाती है। स्लेव क्रेटन में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका या अंटार्कटिका? इसमें जो सही है वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप की समुद्र तल से ऊंचाई 2300 मीटर मीन्स 2300 मीटर के लगभग है। विश्व की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट अथवा भूपर्पटी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या कैल्शियम? जो इसमें सही है वो है आपका ऑक्सीजन, जो भूपर्पटी में पाया जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है 46.6%। इसके बाद सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन की जो मात्रा है वो है 27.7%। एल्युमिनियम की मात्रा जो है वो है 8.1%, जो पूछी गई है इसी बार झारखंड में। ठीक है। मोहोरोविचिक दरार किसके बीच सीमा बनाती है? पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल के बीच, सियाल और सीमा के बीच, स्थलमंडल और वायुमंडल के बीच, मेंटल और पृथ्वी के कोर के बीच? इसमें जो सही है वो है पृथ्वी और भूपर्पटी के बीच मोहोरोविचिक दरार बनती है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का काफी बंदरगाह कहा जाता है? रियो डी जनेरियो, सांतोस, ब्रूएनोस एरेस, सेंटियागो? इसमें जो आपका सही है वो है सांतोस। सांतोस ब्राजील के बाहरी साओ पाउलो में स्थित है। इसे विश्व का काफी बंदरगाह कहते हैं। यह बंदरगाह 1892 से खुला हुआ है। कब से खुला है? तो 1892 ईस्वी से।
निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मालदीव, मॉरिशस, भूटान या नेपाल? तो इसमें जो सही है वो है आपका भूटान। भूटान का कुल क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है। 38,394 वर्ग किलोमीटर है। भूटान का जनसंख्या घनत्व 19.3 वर्ग किलोमीटर है। KKS बंदरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जाफना, सियोल, कलकत्ता, चेन्नई? KKS बंदरगाह जो है वो जाफना में स्थित है। KKS बंदरगाह का पूरा नाम है कांके संथुराई। यह श्रीलंका के जाफना में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश कौन सा है? आंसर है आपके चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। इसमें जो सही है वो हमारा भारत है। चीन में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी है, चीनी साम्यवादी पार्टी। वहाँ लोकतंत्र नहीं है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 मीन्स 121,08,54,977 है। मीन्स 1,21,08,54,977 भारत की जनसंख्या थी सन 2011 की जनगणना के अनुसार। 2021 की जनगणना में बढ़ जाएगी। वर्तमान समय लगभग 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। बेशेमर प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग की जाती है? ऑप्शन है आपके पास कोयला, एल्युमिनियम, स्टील या उर्वरक। इसमें जो आपका सही है वो होगा स्टील। बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग पिग आयरन स्टील बनाने में किया जाता है। इस तकनीक का आविष्कार हेनरी बेशेमर ने किया था। हेनरी बेशेमर। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान या फ्रांस? इसमें सही है आपका कनाडा। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा में होता है। जब सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश का चांद से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 11 सेकंड लगते हैं। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में प्रकाश को 4.22 वर्ष लगते हैं। ऑप्शन देखें कौन सा सही है। तो केवल 1 और 2, केवल 2, 3। इसमें जो सही है वो केवल 2 सही है। मीन्स ऑप्शन डी, प्रकाश को चांद से पृथ्वी तक पहुंचने में 11 सेकंड लगते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। फसलों का बदल कर बीजने से जमीन कीटाणु नहीं पनपते। फसलों को बदल कर बीजने से भूमि में मौजूद पोषक तत्व जल्दी समाप्त नहीं होते। फसलों को बदल कर बीजने से की प्रक्रिया में गेहूं जैसे अनाज की खेती की जाती है। इसमें जो सही हमें लग रहे हैं वो केवल 2 ही हैं और यही 2 हैं भी कि फसलों को बदल कर बीजने से कीटाणु नहीं पनपती और फसलों को बदल कर बीजने से भूमि में मौजूदा पोषक तत्व जल्दी समाप्त नहीं होते। तो ऑप्शन 1 और 2 सही होना चाहिए। मीन्स ऑप्शन हमारा ए सही होगा। डेंड्रोकोलॉजी में पौधों में विद्यमान घेरों का आधार पर उसकी उम्र का पता लगाया जाता है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पेड़ों के घेरों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण वन, ध्रुवीय टुंड्रा वन या टैगा वन। इसमें जो आपका सही है वो होगा समशीतोष्ण वन। समशीतोष्ण में अधिक ऋतु परिवर्तनों के कारण पेड़ में जो घेरे होते हैं वो एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। बेसिन पश्चिम अफ्रीका, बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका, युगांडा उत्तरी अफ्रीका और टोगो मध्य अफ्रीका। इसमें जो आपका गलत है वो ये है हमारा ऑप्शन डी। टोगो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। इसकी सीमा पश्चिम में घाना, पूर्व में बेसिन, उत्तर में बुर्किना फासो से लगती है। मैक्सिको की खाड़ी में दृश्यमान होने वाला ज्वार किस कारण से लाल होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया के कारण, शैवाल के कारण, फफूंद के कारण या उद्योग के अपशिष्ट के कारण। इसमें जो सही है वो है शैवाल। लाल ज्वार मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा इत्यादि स्थानों पर दृश्यमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ नहीं है? ऑस्ट्रिया, हंगरी, पैराग्वे या मोजाम्बिक। इसमें जो सही है वो है हमारा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ नहीं है। इसकी पूरी सीमा हिंद महासागर से लगती है। मोजाम्बिक दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 8,01,590 वर्ग किलोमीटर है। थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की किस सीमा का निर्माण करती है? पूर्वी सीमा, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। इसमें जो हमारा सही है वो है दक्षिणी सीमा। थाईलैंड की खाड़ी 800 किलोमीटर लंबी है तथा 540 किलोमीटर चौड़ी है। यह थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और दक्षिणी चीन सागर से लगती है। मैक मर्डोसुस घाटी कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में, मध्य एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या अंटार्कटिका में। तो जो इसमें सही है वो है हमारा अंटार्कटिका। मैक मर्डोसुस घाटी अंटार्कटिका में स्थित है और यह आर्द्रता की कमी है इसके क्षेत्र में। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट नीस की चट्टानें हैं। अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग को अफ्रीका का सींग कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने। अफ्रीका महाद्वीप के उभरा हुआ पश्चिमी भाग, अफ्रीका महाद्वीप का उभरा हुआ पूर्वी भाग, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग या अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग। जो इसमें सही है वो हमारा बी ऑप्शन है, अफ्रीका महाद्वीप का उभरा हुआ पूर्वी भाग। दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संगठन के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है आपके सामने 3, 5, 7। 3, 4, 5, 7। आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें हमें। इसमें जो हमारा सही है वो है 5 देश। अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका समूह, जिसे आप SACU के सदस्य कहते हैं, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वाजीलैंड और नामीबिया हैं। निम्नलिखित में से कौन से टीले में सबसे दुर्लभ होते हैं? क्रेसेंटिक टीले, रेखीय टीले, सितारानुमा टीले या गुंबदनुमा टीले। जो सर्वाधिक दुर्लभ हैं वो गुंबदानुमा टीले होते हैं। गुंबदानुमा या गोलाकार टीले दुर्लभ होते हैं। टीलों को मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा के प्रभाव से बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेटोग्राफिक
ग्रॉफी आयोग का नवीनतम टाइम स्केल कौन सा है? तृतीय समय काल, क्वार्टरनरी पीरियड, क्रेटेशियस युग या ओलियोगोसीन? इसमें जो सही है वो है क्वार्टरनरी पीरियड। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? उम्बा, पेनुम्ब्रा, अंतुम्ब्रा या अडुलारेंसेंस? इसमें सही है वो है उम्ब्रा। चंद्रमा के आंतरिक भाग में सबसे अंधकारमय हिस्सा है जिसे उम्ब्रा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? मोंट ब्लांक सुरंग, सेंट गोथार्ड सुरंग, कीन्स वे सुरंग या ऑरेंज फिश रिवर सुरंग? इसमें जो सही है वो है मोंट ब्लांक सुरंग। मोंट ब्लांक सुरंग, इसकी जो शुरुआत की गई वो 1965 में की गई। इसकी कुल लंबाई 11.6 किलोमीटर है। बंसत व नीप ज्वार किस समय अंतराल पे होता है? 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन? तो जो इसमें सही है वो है 7 दिन। निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? बसंत ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वार भाटा या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो इसमें सही है वो होगा निम्न ज्वार। मिल्वाकी गर्त कहाँ स्थित है? पुएर्तो रिको ट्रेंच, केमैन गर्त, मैनिला ट्रेंच या हिकुरंगी ट्रेंच? जो इसमें सही है वो है पुएर्तो रिको ट्रेंच। यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। वातन क्षेत्र कहाँ स्थित है? पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी की सतह के नीचे, वाटर टेबल के ऊपर, पृथ्वी सतह के नीचे, वाटर टेबल के समांतर या पृथ्वी सतह और वाटर टेबल के नीचे? जो इसमें सही है वो होगा बी, पृथ्वी सतह के नीचे और वाटर टेबल के ऊपर। निम्नलिखित में से किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म होता है? चिनूक, फोएहन, जोंडा या बर्गवेंड? इसमें जो सही है वो है आपकी फोएहन, जो कि गर्म और शुष्क वायु है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ स्कैटरिंग, पृथ्वी का विकिरण, पृथ्वी का अल्बिडो या ध्रुवीय सीसा? इसमें जो सही है उसे कहते हैं पृथ्वी का अल्बिडो। ऊपरी वायुमंडल से पृथ्वी एल्बिडो 30 से 35% है। अतल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए? यह सागर का सबसे गहरा स्थान है। इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यह हडल और बेथिल जोन के नीचे होता है। इसमें न पहला सही है न दूसरा सही है। जो सही इस न तीसरा सही है, सही है केवल दूसरा। इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो यहाँ जो सही होगा वो केवल 2, ऑप्शन डी सही होगा। चेर्नोजम क्या है? आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देते रहें। डेल्टा की एलुवियल मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल व पीली मृदा और काली मृदा? इसमें जो सही है वो होगा काली मृदा। चेर्नोजम काले रंग की मृदा होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक 4% से लेकर 16% तक होती है। इसमें फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस और अमोनिया की कमी होती है या काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है। ऑक्सीजन 18 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायुमंडल के तापमान को मापने में सहायक है। O18 युक्त जल कण उच्च तापमान पर वाष्पीकृत हो जाते हैं। तापमान के बढ़ने पर O18
का अनुपात O16 से ज़्यादा होता है। इसमें जो सही है वो दूसरा और तीसरा है कि O18 जलयुक्त उच्च तापमान के कण हैं, तो दूसरा और तीसरा मीन्स केवल इसमें सी सही होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति क्या है? पृथ्वी केंद्र के पास है, आयन मंडल के नीचे है, आयन मंडल के ऊपर है, पृथ्वी की सतह के 2 से 16 किलोमीटर के अंदर है। जो इसमें सही है वो होगा आयन मंडल के ऊपर है। पृथ्वी का चुंबकीय सतह 90,000 किलोमीटर दूर स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? बोगोटा, असुन्सियो, लिमा या क्विटो? तो इसमें सही जो है वो है क्विटो। इक्वाडोर देश दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, इसकी राजधानी क्विटो है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान देश अरियाना में शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इजराइल या कनाडा? तो इसमें सही है वो है आपका अफगानिस्तान। मध्य एशिया क्षेत्र के ग्रीक लोगों द्वारा अरियाना कहा जाता है। इस क्षेत्र में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र शामिल हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? नाइजर, नाइजीरिया, मिस्र या अल्जीरिया? जो इसमें सही है वो होगा नाइजीरिया। 2016 के अनुमान के अनुसार नाइजीरिया की कुल जनसंख्या 18,640 है। मीन्स 18,59,89,640। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्थानीय वायु नहीं है? सिरोकू, पुनस, मिस्ट्रल या किकुयू? इसमें जो स्थानीय नहीं है वो है किकुयू। विश्व की प्रमुख स्थानीय हवाएं चिनूक, खमसेन, सिरोकू, सोलानो, बोरा, मिस्ट्रल व लेवंतर आदि हैं। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? ऑप्शन है विक्टोरिया, मलावी, किवू या तुर्काना? तो जो इसमें आपकी सही है वो है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 68,800 वर्ग किलोमीटर है। यह झील महारानी विक्टोरिया पर रखा गया। यह तंजानिया, युगांडा और केन्या में स्थित है। मई और जून में नॉर्वे के निवासी दिन में कितने घंटे सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं? 4 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे या 22 घंटे? जो इसमें सही है वो है 20 घंटे। नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नॉर्वे आर्कटिक वृत्त में स्थित है। रूस में कुल कितने समय खंड हैं? 9, 10, 11 या 12? तो रूस में कुल 11 समय खंड हैं। मीन्स टाइम जोन जो है कितने हैं? 11 हैं। एज ये फजा लाजोकुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आयरलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड या इटली? तो जो सही है वो है आइसलैंड। यह जो ज्वालामुखी है इसकी ऊंचाई है 1651 मीटर की। विश्व की सबसे बड़ी सी वॉल कहाँ पर स्थित है? समुद्री दीवार कहाँ स्थित है? चीन में, दक्षिण कोरिया में, उत्तर कोरिया में, जापान में? जो इसमें सही है वो होगा आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया सी वॉल का निर्माण 2010 में पूरा हुआ था और इसका नाम साए गेंग ऊम है। गेंग ऊम
रखा गया है। आर्कटिक सागर में स्थित बेरेंट्स सागर को लेकर किन दो देशों में विवाद है? रूस व नॉर्वे, नॉर्वे और फिनलैंड, फिनलैंड और रूस, रूस और डेनमार्क। जो इसमें सही है वो है रूस व नॉर्वे। चीन के शांसी प्रांत निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला, हीरा या पेट्रोलियम। जो इसमें सही है वो है आपका कोयला। चीन में अमेरिका और रूस के बाद विश्व का तीसरा बड़ा कोयला भंडारण मौजूद है। निम्नलिखित में से किस देश की कुल ऊर्जा आवश्यकता का बड़ा हिस्सा परमाणु ऊर्जा द्वारा पूरा किया जाता है? दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो सही है यहाँ पर फ्रांस। फ्रांस अपनी कुल विद्युत आवश्यकता का 76.3% हिस्सा परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है और यहाँ पर 546 मेगावाट टेरावाट आवर है जो विद्युत उत्पादन है। हेगिया सोफिया किस देश में स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, तुर्की या रूस। इसमें जो सही है वो है आपका तुर्की। हेगिया सोफिया तुर्की के इस्तांबुल में स्थित एक संग्रहालय है। हेगिया सोफिया क्या है? एक संग्रहालय है। और पहले यह एक ईसाई गिरजाघर हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसे वान डाइमेंस लैंड कहा जाता है? तस्मानिया को, ग्रीनलैंड, एरिजोना या पेरू। जो इसमें सही है वो होगा ए, तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है या ऑस्ट्रेलियाई मुख्य प्रदेश से 240 किलोमीटर दूर सागर में स्थित है। हैमिल्टन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है? एंगुलाई, बारामुडा, कैमन द्वीप या जिब्राल्टर। इसमें सही है वो है बारमूडा। बरमूडा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है। इसकी राजधानी हैमिल्टन है। ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, 12, 14 या 16। आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। जो इसमें सही है वो होगा 14। औगा दौग निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बुर्किना फासो की, माली की, नाइजर की या बेनिन की। तो ये बुर्किना फासो की राजधानी है। मोल्डाविया तथा वाचालिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बुल्गारिया, हंगरी, सर्बिया या रोमानिया। जो इसमें सही है वो होगा रोमानिया। या बुखारेस्ट में स्थित है। इसकी राजधानी जो है बुखारेस्ट में स्थित है। अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें किस प्रकार की हैं? अन्न फसलें, जड़युक्त फसलें, नकदी फसलें या तेल से संबंधित फसलें। तो जड़युक्त फसलें हैं। अफ्रीका में इसमें मक्का, आलू, प्याज प्रमुख हैं। फसलों के प्रकार जलवायु व भूमि के आधार पर भिन्न भिन्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? मलक्का जलडमरू मध्य, बाली जलडमरू मध्य, बांडुंग जलडमरू मध्य या लोम्बोक जलडमरू मध्य। इसमें जो सही है वो है मलक्का जलडमरू मध्य। संश्लेषित औद्योगिक हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? अमेरिका, कांगो, चीन, दक्षिण अमेरिका। तो इसमें जो सही है वो है आपका चीन। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम प्रगालक देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो सही है वो कौन सा है? चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का उत्पादक है और ये प्रतिवर्ष 57,600 टन एल्युमिनियम का उत्पादन करता है। उत्तरायण अथवा संक्रांति का अर्थ क्या होता है?
वर्ष का सबसे लंबा दिन, वर्ष का सबसे छोटा दिन, या वर्ष का सबसे लंबा दिन अथवा सबसे छोटा दिन, या सूर्य ग्रहण। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है, और जबकि वर्ष का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर होता है। तो जो इसमें आपका सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, वर्ष का सबसे लंबा दिन और वर्ष का सबसे छोटा दिन। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो आपको पता होगा, जरूर बताएं। फ्रेम जलडमरू मध्य, मैक्लियोर जलडमरू मध्य, सीमियो सत्रोक्सीड रीड, या बेरिंग जलडमरू मध्य। इसमें जो सही है वो है बेरिंग जलडमरू मध्य, जो अमेरिका और रूस के बीच स्थित है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? नीदरलैंड, नॉर्वे, अमेरिका या डेनमार्क। तो ये जिसके जल क्षेत्र में आता है वो है डेनमार्क। शेंगेन क्षेत्र के कितने सदस्य यूरोपीय यूनियन के सदस्य नहीं हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसमें जो सही है वो है 3 सदस्य नहीं हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया? 1948, 1950, 1952 या 1955। जो इसमें सही है वो बी ऑप्शन है 1950। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, समान रहेगा या अनंत हो जाएगा? तो केंद्र की ओर जाने पर कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोपीय महाद्वीप से अलग करता है? कार्बेट पर्वत, जुरा पर्वत, पायरनीज या मोंट ब्लांक मेसिफ। जो इसमें सही है वो है पायरनीज। पायरनीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित है। अनेतो पर्वत इस श्रेणी का सबसे ऊंचा है। कौन है? अनेतो पर्वत सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई लगभग 3400 मीटर है। पायरनीज की जो लंबाई है वो 491 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था? तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक या बोत्सवाना। जो इसमें सही है वो है मलावी। मलावी को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था। मैगलन जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में, प्रशांत महासागर के दक्षिण और अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अमेरिका और एशिया, उत्तरी अमेरिका और जापान। यहाँ जो सही है वो होगा प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। तेगुसिगल्पा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? होंडुरास की, एल साल्वाडोर की, निकारागुआ की या गुआटेमाला की। इसमें जो सही है वो होगा होंडुरास की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अमेरिका का आश्रित है? क्लिपर्टन, पुएर्तो रिको, अरुबा या मोंटसेरात। इसमें जो सही है वो है पुएर्तो रिको। पुएर्तो रिको अमेरिका का हिस्सा है। यह कैरिबियाई सागर में स्थित है। पुएर्तो रिको की मुख्य भाषा स्पेनिश है। निम्नलिखित में से किस देश को कलालित नुतनात कहा जाता है? ये आपका ऑप्शन है एस्टोनिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड या पनामा। तो इसमें जो सही है आपका वो होगा ग्रीनलैंड। कलालित का अर्थ होता है लोगों का देश। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, परंतु सांस्कृतिक रूप से यह यूरोप से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस देश को कैरिबियाई सागर का मोती कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास क्यूबा, एंगुइल्ला, बहामास या जमैका। तो जो इसमें सही है वो होगा क्यूबा। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए।
बेनिन, पोर्तो बुल्गारिया सोफिया, कोलंबिया बोगोटा, कोस्टा रिका कार्तागो। जो इसमें सही गलत है वो है कोस्टा रिका कार्तागो। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है या सैन होजे भी इसको कहते हैं। बहरीन में कुल कितने द्वीप हैं? ऑप्शन है 25, 33, 36 या 40। जो इसमें सही है वो होगा बी ऑप्शन 33, 33। क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू या चिली। तो जो इसमें सही है वो होगा अर्जेंटीना। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है ये। कौन सा है? 8वां सबसे बड़ा देश है और यह दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पापल राज्यों की आखिरी कड़ी है? पापल राज्यों की आखिरी कड़ी है सन मरीनो, मोनाको, माल्टा या वेटिकन सिटी। जो इसमें सही है वो है आपका वेटिकन सिटी। नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे कहा जाता है खाड़ी, नदीमुख, डेल्टा या पॉकेट बीच। जो इसे कहते हैं तो इसे कहा जाता है नदीमुख। गुआते नामो खाड़ी किस देश में स्थित है? क्यूबा में, हैती में, बहमास में, त्रिनिदाद में। कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्यूबा में। गुआतेनामो खाड़ी क्यूबा के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इस स्थान पर अमेरिकी नौसेना का नेवल बेस भी है। सिकान रेलवे सुरंग किसकी आधी लंबाई सागर तल के नीचे स्थित है किस देश में है? प्रवाह किस देश में है? ऑप्शन है आपका जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या चीन। तो जो इसमें सही होगा वो होगा ए ऑप्शन जापान। निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? पोटोमैक, कोलोराडो, मिसिसिपी या कोलंबिया। जो इसमें सही है वो होगा मिसिसिपी। अमेरिका की 41% नदियां इसी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। प्राचीन मनुष्य से संबंधित पिलटाउन मन निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। तो जो इसमें सही है वो है आपका इंग्लैंड में। यह मानव की शुरुआत के जीवाश्म के बारे में अफवाह थी जिसे 1912 ईस्वी में चार्ल्स डॉसन ने खोज का दावा किया था। नियामे निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? नाइजर की, बुर्किना फासो की, चाड की या अल्जीरिया की। जो इसमें सही है वो होगा नियामे, नाइजर की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन अयस्क नहीं है? चाल्कोपाइराइट, सल्फेराइट, सिनावर या एंडेराइट। इसमें जो सही है वो एंडेसाइट सही होगा। एंडेसाइट एक किस्म की आग्नेय चट्टान है। डेथ वैली मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? मोजावे मरुस्थल, कोलोराडो मरुस्थल, अमरगोसा मरुस्थल या तकला मकान मरुस्थल। जो इसमें सही है वो है मोजावे मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाह और एरिजोना में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? अमेरिका में, कनाडा में, केन्या में या चीन में। जो इसमें सही है वो होगा अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ये जो स्थित है वो कहाँ स्थित है अमेरिका के? तो कैलिफोर्निया में। निम्नलिखित में भूमि अधिस्तरण
की सही परिभाषा कौन सी है? बाढ़ युक्त निक्षेप नदी किनारे ऊंचाई के ऊपर कर सकते हैं। चैनल निक्षेप के कारण नदी के तट की ऊंचाई में उभार आता है। नदी डेल्टा की वृद्धि सागर तक होने की प्रक्रिया है। डेल्टा की भूमि इस समय के साथ परिवर्तन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बाढ़ युक्त निक्षेप नदी के किनारे की ऊंचाई के ऊपर कर सकते हैं। वर्ष 2001 में कनाडाई सर्वेक्षण विभाग के किस स्थान पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को निश्चित किया गया था? बेफिन द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, एलेसमियर द्वीप या न्यूफाउंडलैंड द्वीप? इसमें जो सही है वो है एलेसमियर द्वीप। एलेसमियर द्वीप कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था? एराटोस्थनीज, यूक्लिड, हरप्पास या गैलीलियो? इसमें जो सही है वो है यूक्लिड। यूक्लिड यूनानी गणितज्ञ थे। उन्हें ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री। गहन अंतरिक्ष अध्ययन के लिए उत्तरी के लिए किसे बेहतर माना जाता है? तो जो इसमें सही है वो है मिल्की वे। आकाशगंगा का केंद्र उत्तर पोल से सीधा दृश्यमान होता है। भ्रंश के बीच भूमि के ऊपर उठने के किस किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत, नवीन पर्वत, रेजिड्यूल पर्वत या फोल्ड पर्वत? इसमें से जो निर्माण होता है वो ब्लॉक पर्वत का होता है। भ्रंश से भूमि से कुछ ऊपर उठ जाने से तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। राष्ट्रमंडल समूह में कुल कितने स्वतंत्र देश शामिल हैं? 52, 53, 56 या 58? इसमें जो सही है वो है 53, अर्थात 53 देश स्थित हैं। यह संख्या पहले 54 थी, परंतु पाकिस्तान ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ दी तो फिर 53 हो गए। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन के हिस्सा केवल ब्राजील उत्पादित किया जाता है। जो कुल उत्पादन है उसमें ब्राजील कितना हिस्सा उत्पादित करता है? 1/2, 1/3, 1/4 या 3/4? तो जो सही है वो होगा 1/3, मीन्स 1/3। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राजील में प्रतिवर्ष 7,39,267 मीट्रिक टन गन्ना उत्पादित होता है और भारत विश्व का दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों, आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने मित्रों को वीडियो शेयर ज़रूर करें। इसकी वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपका दिन शुभ हो। जय